2025 में इंडिया में ऑलमोस्ट 11,223 स्टार्टअप्स बंद हो गए थे, वो भी विद इन 10 मंथ्स। यानी कि हर दिन ऑलमोस्ट 37 स्टार्टअप्स वे शटिंग डाउन। और सच कहूँ तो मैं भी उनमें से एक बनने वाला था अगर मुझे ये 6 पॉइंट्स पता नहीं होते। तो एक काम करते हैं ना, अपन ये 6 पॉइंट्स को आज अपन डिस्कस करते हैं और अपन ये वैलिडेट करते हैं कि क्या तेरा आइडिया सही था कि गलत था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग टेक विद एकाग्र। तो एक काम करते हैं, अपन शुरुआत से शुरू करते हैं। जब तूने अपना स्टार्टअप शुरू करा था, क्या तुझे मालूम था कि स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं? और अगर ये भी मालूम था तो उसका कारण मालूम था कि यार ये सारे कारण हैं जिसके कारण फेल होते हैं? सच कहूँ तो थोड़ा बहुत पता था। और 2023 में मेरे पास एक आइडिया भी था पेट केयर रिलेटेड एक बिजनेस का। मैंने लोगों से बात कर लिया था, एमओयू भी बन गया था, बट पता नहीं कुछ हुआ और वो रुक गया। आज जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि बच गया। ओके, तो मैं ना एक स्टडी बताता हूँ। होता क्या है ना कि कोविड के बाद से इंडिया में 2.23 लाख स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है DPIIT, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें होता क्या है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो पोर्टल में जाके अपने आइडिया के बारे में, एंड आप प्रेजेंटेशन वगैरह अपलोड करो तो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो एज पर डेटा, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो वर्ल्ड में 3rd प्लेस पे आता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं स्टार्टअप ये नंबर देख के। इसके पीछे एक नंबर आता है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिसेंटली IBM ने और ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी निकाली जिसमें वो लोग बोलते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स, विच इज 90% ऑफ द स्टार्टअप्स, फेल इन द फर्स्ट 5 years itself। मतलब एक ही ऐसा स्टार्टअप है जो पहले 5 साल भी क्रॉस कर पाता है, एंड ये एक्चुअल स्टडी है। मतलब 9 आउट ऑफ 10 90, मुझे 40-50% तक तो लगता था कि फेल होगा, बट 90% इज अ ह्यूज नंबर। दिस इज ह्यूज, एंड वो लोग का यही मानना है कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है, विच इज वेरी गुड, बट ये बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है। इट इज टफर देन US, UK एंड एवरीवन एल्स। भले ही अपन 3rd प्लेस पे आते हैं, बट इट इज रियली वेरी टफ। तो यू नो व्हाट हैपेंस, अब इसमें से भी उन लोगों ने ब्रेक डाउन करा कि भाई हम और डीपर स्टडी करते हैं, एंड दैट इज व्हेन दे गॉट टू नो दैट द रियल प्रॉब्लम इज नॉट टीम, it is not competition, it is not money, it is something else. Now when you understand what is this problem, इसकी major problem है कि 42% of the startups in India, ये लोग launch कर लेते हैं without reading the market। मतलब market study नहीं है। अभी एक तरफ बोलते हैं कि इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, व्हिच मींस दैट यू कैन डू स्टडी इन डिफरेंट कैटेगरीज। बट वहीं पे आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि स्टार्टअप्स बस लॉन्च करना चाह रहे हैं। एक्चुअल डेटा मार्केट की स्टडी करना, दैट इज समथिंग व्हिच इज लैगिंग, एंड उसके कारण मतलब फंडिंग की कमी नहीं है, आइडिया की कमी है। हाँ, तो अभी होता वही है। जैसे अब हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी यही हुआ था कि हमने 1 साल पहले शुरू करा, तब हमें ये मालूम था कि हमें करना क्या है। बट व्हेन वी स्टार्टेड इट, हमने हमारे माइंड से शुरू करा था कि भाई ये आइडिया हमें ऐसे करना है। बट क्या उसकी डिमांड है रियली मार्केट में? क्या लोगों को इसकी जरूरत है? क्या कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको आंसर करना बहुत जरूरी है। जब हमने इस पे डिग करना शुरू करा तो मालूम चला कि जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे या बनाना चाह रहे थे वो ऑलरेडी है। वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो दैट इज वाई बड़े बड़े फाउंडर्स बोलते हैं कि आप पहले वैलिडेट करो कि आपका आइडिया चलेगा कि नहीं, क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज लैगिंग अराउंड इन इंडिया, एंड बहुत बड़ा मार्केट है, आप रिसर्च कर सकते हो, वैलिडेशन ले सकते हो, बट वो नहीं हो पा रहा। सो वही दिक्कत है। तो अपन ये वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि अगर मतलब तुझे लगता है कि तेरा जो भी आइडिया था, अगर ये 6 क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है, दैट मीन्स कि हाँ, कहीं ना कहीं इट इज गुड इनफ टू गो अहेड। बट इफ नॉट, देन आई थिंक वी शुड टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या ये चीजें हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि एक पेन और पेपर ले लो
ट्राई टू मेक डाउन दीज नोट्स की ये 6 पॉइंट्स क्या हम कर पा रहे हैं फॉलो, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद इट। श्योर। सो मैं तो नोट्स ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारे केस स्टडीज रेफरल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है आइडिया। नाउ मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या ये प्रॉब्लम रियल है या तुम सोल्यूशन के प्यार में पड़ गए हो? समझा नहीं, सॉल्यूशन के प्यार में? मतलब अब होता क्या है कि बहुत से लोग अपने दिमाग में ऑलरेडी सोल्यूशन सोच लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यार मुझे ऐसा बनाना है कि भाई आपने ऐसा कुछ देखा और आपको इससे बेटर बनाना है, तो ये आपका सोल्यूशन है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाँ मुझे यही बनाना है, मेरा एंड गोल रेडी है, जो उसका प्रोसेस है वो नहीं मालूम आपको कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रॉब्लम रियल है, क्या आप जो बनाना चाह रहे हो वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मे बी इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, और एक्चुअल में लोग कुछ फेस कर रहे हैं अभी तक सोल्यूशन नहीं और आप उसको बना रहे हो। तो आई थिंक पहला स्टेप इज दैट। क्योंकि अगर तूने ये क्रेड का नाम सुना होगा, तो कुणाल सर क्या बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल इन लव विद द सोल्यूशन, नॉट विद द प्रॉब्लम। क्या मस्त लाइन है सर, ट्रक के पीछे लिखवा सकता है इसको। तो अभी होता क्या है कि अगर मैं तेरे को रिवर्स करके बताऊं कि अगर तू उतना ही प्यार प्रॉब्लम को दे तो होगा क्या कि जब तू लोगों से बात करेगा वैलिडेशन करने के लिए, तो यू विल नॉट आस्क देम कि सर क्या आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे। आपका सवाल होना ये चाहिए कि सर क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, पहला। दूसरा, अगर हो रही है तो अभी आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो। तीसरा, आपको ये पूछना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगा। तो इफ यू आस्क दीज क्वेश्चंस, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये लोगों को लग रहा है कि हाँ बहुत दिक्कत दे रहा है, अभी ये लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, बट मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ जिससे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए। तो व्हेन यू गो इन द रिवर्स डायरेक्शन विच इज आइडियली द करेक्ट वे, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और मेरा जो आइडिया है ये वैलिडेट हो रहा है अभी। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको सोचना चाहिए। अब क्या हो गया कि भाई आइडिया तो आपने देख लिया कि ये मेरा आइडिया सही है, अब आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद सर अभी तो लॉन्च ही करना होगा। हाँ, ऑफ कोर्स लॉन्च तो अपन करेंगे, बट अब क्या हो गया कि आपने आइडिया सोच लिया कि मेरे को ये बनाना है। अब द क्वेश्चन कम्स इज क्या लोगों को मतलब इफ दे रियली वांट टू पे यू फॉर दिस, तो बट पहले तो फ्री में देते हैं ना, फ्री में देंगे, वो यूज करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, आई विल जस्ट आस्क यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अभी आप क्लाउड यूज कर रहे होंगे जो एआई टूल है, करेक्ट? तो अभी आप फ्री वाला प्लान यूज कर रहे हो, बट कल के दिन अगर इसने बोला कि नहीं यार मैं आपसे पैसा लूंगा, तो क्या आप उसका सब्सक्रिप्शन लेने को रेडी रहोगे पहली बार में? नहीं, मैं तो ईमेल आईडी बदल देता हूँ। बट तो अक्सर बहुत सारे चीजों का यही प्रॉब्लम है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है एक ट्रैप जिसको बोलते हैं फ्री वर्सेस पेड। अब होता क्या है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। जीमेल का एग्जांपल ले लो, उसमें 15 GB का स्टोरेज आता है, तो आप क्या करोगे, आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लोगे, आप उसको पैसा नहीं दोगे, इवन दो जीमेल इज द बेस्ट, मतलब वो बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहा है, आप एक और आईडी क्रिएट करोगे, ऐसी आप 10 आईडी क्रिएट कर लोगे, बट आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे। तो जीमेल को उसके ये वाले प्लान से, स्टोरेज वाले प्लान से तो कमाई नहीं हो पा रही। सिमिलरली अगर आप देखोगे, जब निखिल कामत ने एक कंपनी शुरू करी थी अपनी काइट, तो उसमें हुआ क्या था कि उसने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती है, स्टैम्प चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ही फेस दैट प्रॉब्लम, उसने एक सोल्यूशन बनाया कि मैं इतना चार्ज नहीं लूंगा कस्टमर से, मैं एक फ्लैट चार्ज ले लूंगा कि भाई दिस अमाउंट और फ्लैट 20 विच एवर इज लोअर, मैं इतना पैसा आपसे लूंगा, मतलब 20 से ऊपर आप कभी पे नहीं करने वाले। तो अब ये कंफर्टेबल है
अगर मैंने 10 लाख का भी माल खरीदा तो मेरे को उतना ही पे करना है, तो आई एम ओके विद इट। तो इन दिस केस कस्टमर इज विलिंग टू पे सर्टेन अमाउंट, उससे ज्यादा वो पे करने को रेडी नहीं है। तो सिमिलरली आपको अब ये चेक करना है कि कस्टमर क्या पैसा देने को रेडी है, क्योंकि अगर आपने फ्री में दिया, फ्री के बाद अगर कन्वर्ट ही नहीं हो रहा आपका कस्टमर, तो पॉइंट ही नहीं है ना। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू चेक कि आर दे विलिंग टू पे, एंड इफ यस देन इट इज अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले दिन से आप चार्ज करो, थोड़े टाइम बाद यू हैव टू कन्वर्ट इट, और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ मॉडल तो कहीं ना कहीं दैट इज अ फ्लॉ। लोग डोंट थिंक दैट दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी फॉर मी, सॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं, बट इतना पैसा दूंगा ये सर्टेन नहीं है। तो वो चीज भी जरूरी है, इसलिए आई थिंक सेकंड थिंग शुड बी कि अगर देने को रेडी है तो कितना। तो ये भी अपन कस्टमर से ही पूछ सकते हैं बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, बिफोर टेलिंग देम आवर प्राइसिंग मॉडल एक्सेट्रा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। अब है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात करता है कंपटीशन के बारे में, कि क्या अपने कोई कॉम्पिटिटर्स है, और अगर है तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिनसे तू कुछ अलग करना चाह रहा है। अच्छा, अगर कंपटीशन है तो एंटर कैसे करेंगे? अब देखो, अब इसमें होता क्या है कि लोग, जैसे मैंने बताया कि सोच लेते कि मेरे को ये करना है, एंड पहले बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पहले आपको गूगल करना होता था कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, क्या इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसा कुछ ऑलरेडी है। ओके, बट अब तो बहुत आसान हो गया है। अब आप AI यूज कर लो, चैट GPT, क्लॉड, ऐसा कुछ भी यूज कर लो कि भाई आप एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हो, मैं ऐसा कुछ आइडिया शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप बताओ क्या मेरा आइडिया सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये लोग मॉडल्स हैं, तो ये लोग रिसर्च कर लेते हैं कि ऐसा कुछ ऑलरेडी है कि नहीं है। बट अब होता क्या है कि इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो ऑलरेडी कंपटीशन है, बट आप सिर्फ उसको एक डिफरेंट तरीके से लॉन्च करना चाह रहे हो। इट्स लाइक अ री-लॉन्चिंग टाइप ऑफ अ थिंग, रीब्रांडिंग, रीपोजिशनिंग इट, बट है ऑलरेडी। या तो दूसरा ऐसा हो सकता है कि है ही नहीं ऐसा कुछ। बट इसमें भी दो पार्ट है, या तो जेन्युइनली आइडिया बहुत अच्छा होने वाला है आपका, कोई सॉल्व नहीं कर रहा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई मार्केट ही नहीं है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि ये एक दिक्कत है, बट वो मेरी दिक्कत है, बाकी लोगों को ऐसा लगा नहीं होगा, तभी अभी तक ये आइडिया आया नहीं। तो ऑफ कोर्स अपन यही सोचेंगे कि यार ये आइडिया यूनिक है, मैं इसको लॉन्च करूंगा, बट टू डू दैट वी नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल ये मामा अर्थ का एग्जांपल सुना होगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने तब लॉन्च करा था जब ऑलरेडी हिमालय था, पतंजलि था, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, बट उन लोगों का पोजीशनिंग थोड़ा सा अलग था, बिकॉज उन लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस करी थी। तो उनका क्या था कि टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है मदर्स के लिए एंड बेबीज के लिए। तो उन लोगों ने एक रिसर्च टीम बैठाई कि भाई हमको टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाना है, एंड उनका पोजीशन काफी क्लियर था, ऑडियंस भी क्लियर थे, एक तो मदर्स और बेबीज। तो दिस वाज अ क्लियर पोजीशनिंग इन द मार्केट, एंड जब उन लोगों ने लॉन्च करा तो उनको सक्सेस मिली, एंड आज वो लिस्टेड है। तो उन लोगों ने भी ऑफ कोर्स एक डिटेल्ड रिसर्च करी थी कि भाई हम क्या लॉन्च कर रहे हैं, हम किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी कोई ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वी आर इन द नीश मार्केट। तो ये सारी चीजें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक्सेल शीट बनाओ, आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। बिफोर लुकिंग एट देयर वीकनेस, फर्स्ट ट्राई टू सी कि उनका कोर डोमेन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, व्हाई आर दे फेमस फॉर, एंड देन आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कस्टमर्स से सुनकर कि जैसे अपन ने वैलिडेशन में देखा कि अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, एंड देन यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस कि मैं क्या बेटर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि ऑलरेडी है, आपको नहीं मालूम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दे आर इन द पाइपलाइन स्टेज। तो कंपटीशन को जानना बहुत जरूरी है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आई थिंक कंपटीशन एक जरूरी चीज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब अपन को देखना है कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। तो अपन ने ये देख लिया कि हाँ यार मार्केट है इसका, बट अब मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरे इंडिया में तो अभी इनिशियली टारगेट नहीं कर पाओगे। तो तूने ये शब्द सुना होगा, टैम, सॉम, सैम।
सो ये तो सुन के फट जाती है लोगों की। तो बहुत से प्रेजेंटेशंस में या इन्वेस्टर मीटिंग में यही सब वर्ड यूज करते हैं कि भाई टैम क्या है, सैम क्या है, सॉम क्या है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, मार्केट का रिप्लेसमेंट है जिसको लोगों ने फैंसी कर दिया आजकल। बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन एक काम करते हैं, अपने जो बाजू में चाय वाले भैया है उनका एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि टैम क्या है, सैम क्या है और सॉम क्या है। ओके, अब टैम होता क्या है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इसका ये मतलब है कि अब फॉर एग्जाम्पल ये चाय वाले भैया है, ये अगर इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कितने लोग हैं जो इनकी चाय पीने को रेडी है। ओके, कितने यूजर्स हैं जो चाय पीना चाहते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। आई थिंक रिसेंट रिपोर्ट क्या बताती है कि 1 करोड़ लोग इंडिया में डेली चाय पीते हैं। आई थिंक ज्यादा ही होगा उससे, 1 करोड़ तो बहुत कम है, कितने लोग पीते हैं, तो अपन 1 करोड़ ही मान के चलते हैं। तो ये हो गया उसका टैम, इतने लोगों को वो एड्रेस कर सकता है। बट क्या ये रियली एड्रेस कर सकता है इसको इंडिया में रहकर? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक सैम करके शब्द आया विच इज सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। मतलब भाई तू कितने लोगों को चाय बेच सकता है, मतलब तेरी कैपेसिटी क्या है। अब वो इंडिया में तो जा नहीं सकता हर घर, तो वो बोलता है चलो भाई मैं चेन्नई में शुरू करना चाहता हूँ मेरा बिजनेस। तो चेन्नई हो गया उसका सैम। अब चेन्नई में कितने लोग उसकी चाय पीने के लिए रेडी है, क्योंकि बहुत सारे चाय टपरी वाले हैं, कितने लोगों को वो एड्रेस कर सकता है, दैट इज सैम। अब उसको और अपन डिग इन करते हैं, उसको बोलते हैं सॉम, विच इज सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। कि भाई अब आप एड्रेस इतनों को कर सकते हो, बट एक्चुअली आप कितनों को अक्वायर कर सकते हो, कौन कौन आपके पास आ सकता है, तो वो आपको देखना है। अब तू चेन्नई में भी, पूरे चेन्नई में तो जा नहीं सकता, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा कि हाँ भाई यहाँ में मैं अपना सेटअप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, दैट इज योर सॉम। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आपका टैम क्या है, सैम क्या है, सॉम क्या है, ताकि पहले आप ये देख सको कि कितना बड़ा मार्केट है, मैं कितनों को एड्रेस कर सकता हूँ, एंड अगेन डिग इन करने के बाद कि एक्चुअल में कितने लोग आएंगे मेरे पास ये चीज लेने के लिए, तो वो आपका सॉम हो गया। तो वंस यू आर क्लियर विद दिस, तो आपको मालूम चलेगा कि यार क्या ये वायबल है कि नहीं। पता चला कि मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसको मैं ये बेचना चाह रहा हूँ या जो खरीदना चाह रहा है, तो डजंट मेक सेंस। इसलिए ये 3 चीज आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एंड ये आपको वही सर्वे लेने के बाद ही मालूम चलेगा कि कितने लोग आ पा रहे हैं एंड वो सारी चीजें। तो ये आपका 4th रहेगा। ये टपरी वाला एग्जांपल तो सॉलिड था, कॉलेज में भी मुझे इतने इजी से नहीं समझाए थे उन्होंने। अक्सर होता क्या है कि इंडिया में चाय वालों की एग्जांपल देते हैं, अगर समझ गया हो तो क्या बोलना चाह रहा हो। आप भी अगर समझ चुके हो तो कमेंट कीजिए। ओके, तो अब है ना अपन 2 टेस्ट करेंगे तेरे साथ। एक है मार्केट फाउंडर फिट टेस्ट एंड दूसरा है टेल बेंड टेस्ट। ओके, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है, फिर तू बताना मेरे को। मार्केट फाउंडर फिट टेस्ट का मतलब क्या है कि मैंने प्रॉब्लम सोच ली, सॉरी सॉल्यूशन सोच लिया, मुझे प्रॉब्लम मिल गई एंड मेरा आइडिया वैलिडेट भी हो गया, बट नाउ द क्वेश्चन इज एम आई द राइट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि नितिन कामत ने किया था, ही वाज ऑलरेडी ए ट्रेडर, को ब्रोकरेज का कुछ इशू आ रहा था, सो ही स्टार्टेड Zerodha। हाँ, तो अभी तो राइट ट्रैक में चल रहा है। हाँ, अभी ऑफ कोर्स एकदम सही एग्जांपल है कि उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ब्रोकर रह चुका हूँ। तो अगर कोई और बंदा, अगर कोई इंजीनियर आके इसको सॉल्व करेगा विदाउट ट्रेडिंग ऑफ कोर्स, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। दैट इज व्हाई अक्सर स्टार्टअप्स देखा होगा कि लोगों ने वो फेस करा है पहले, फिर उसके बारे में सोचा है। बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स है जो बहुत ही अलग डोमेन के होते हैं एंड जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि एम आई द राइट पर्सन फॉर दिस, बिकॉज जैसे बताया कि निखिल कामत ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि पीपल हैव द आइडिया, दे गेट द सोल्यूशन, बट एग्जीक्यूशन के वक्त फेल हो जाता है ये स्टार्टअप। अब तो तू सोच रहा होगा कि यार सब कुछ बरोबर हुआ, अब क्यों फेल हो रहा है स्टार्टअप? क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। अब फॉर एग्जांपल मैं फिट ही नहीं हूँ ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर 2 साल नहीं चला ये प्रोडक्ट तो मैं बंद कर दूंगा, विच इज अ नेगेटिव इंडिकेटर।
अंडरस्टूड। अक्सर होता क्या है कि अब जैसे इन्होंने काइट जब जीरोधा शुरू करा था तो उनको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बट दे न्यू कि दे आर द राइट पीपल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यू वुड सी कि इसका नाम 2016 के बाद ज्यादा हाइप हुआ था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम आई द राइट पर्सन एंड विल आई स्टे इन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर लगता है कि नहीं यार मेरे को वीकनिंग वाली वो लग रही है, फीलिंग आ रही है, तो फिर यार डजंट मेक सेंस। तो दैट इज व्हाट इज मार्केट फाउंडर फिट टेस्ट ऑल अबाउट, एंड ये सबको देना चाहिए। आई वुड रेकमेंड दैट। श्योर। ओके, अभी सेकंड क्या है, टेल विंड टेस्ट। अब इसमें होता क्या है कि या तो आपको हवा धक्का दे रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, या तो आप हवा के अगेंस्ट काम कर रहे हो। समझ। एग्जांपल? अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अभी क्या चल रहा है, एआई चल रहा है सभी। हाँ। तो अभी तूने देखा होगा कि जो भी स्टार्टअप्स में एआई है वो चल जाता है अगर वो कुछ अच्छा सॉल्व कर रहा है तो, क्योंकि अभी हवा उसको पुश कर रही है। गवर्नमेंट एआई को सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में एआई आ रहा है, लोगों को एआई पसंद आ गया, तो अभी जो भी चीज में एआई आ रहा है एंड वो कुछ सॉल्व कर रहा है, इजी कर रहा है, तो वो चल रहा है। बट अगर मैं वही सेम चीज यूज करूँ, अभी भी मैं कैलकुलेटर यूज करूँ, अभी भी मैं मैनुअल चीजें करूँ सब कुछ, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि मैं हवा के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आप स्विम कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ यू गो टुवर्ड्स द सेम फ्लो आपको इजी रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिस विल गिव यू अ पुश। ओके, अब राइट नाउ इफ आई वुड टेल यू तीन चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। एक तो एआई, अगर आप एआई में कुछ कर रहे हो तो यू नो इट इज रियली इजी फॉर यू। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल हर जगह ईवी का नाम आ गया, ईवी कार्स, ईवी सोलर आ गए उसके कारण। यू नो थर्ड थिंग मुझे लगता है कि जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में पुश आ गया कि लोगों को अब इंटरेस्ट आ गया कि वहाँ के प्रॉब्लम्स जाने, वहाँ पे क्या हो रहा है एंड उसका कुछ सोल्यूशन निकाले। तो यू नो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यार वी नो स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स, एनी ऑफ दिस, एंड दैट वुड हेल्प अस। तो ये टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है आपको। तो अब मुझे पता है कि तूने क्या इन दोनों के बारे में सोचा था? अरे नहीं सर, सपने में भी नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ टेस्ट होते हैं। मतलब अपन ने ड्राइविंग टेस्ट दिया है, बट एज अ फाउंडर ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एंड यू नो जो फाउंडर फिट टेस्ट है दैट हेल्प्स इन कंपनी एज वेल, पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि होता क्या है कि 2-3 लोग मिलकर शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमने क्या करा है कि हमने एक सीए रखा है जो हम लोग हैं, एंड एक टेक पर्सन जो जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसे सीए बनाएंगे सब कुछ, इट इज नॉट पॉसिबल। हमको टेक नहीं मालूम, जब तक टेक पर्सन नहीं करेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो दैट इज द प्लेस वेयर हमने ये टेस्ट लिया था कि यार एज अ फाउंडर्स आर वी फिट टू बिल्ड दिस। तो यू नो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी हेवी डिस्कशन हुआ है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि वो क्या 6 पॉइंट्स है जो एक स्टार्टअप फाउंडर को सोच के रखना चाहिए कि बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू हैव दीस 6 पॉइंट्स स्ट्रेट। पहला अपन ने क्या डिस्कस करा था कि आपका प्रॉब्लम असली है या आप सोल्यूशन के प्यार में जाते जा रहे हो, तो आइडिया। सेकेंड इज क्या लोग पैसा देने को रेडी है, वैल्यू फॉर मनी इज इम्पोर्टेंट। थर्ड अपन ने देखा था कि कंपटीशन कोई है तो वो लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या अलग करना चाह रहे हो उनसे। फोर्थ इज वो तेरे फेवरेट वर्ड्स टैम सॉन्ग सैम व्हिच इज द मार्केट, की अंडरस्टैंड करना कितना बड़ा है। एंड लास्ट में वो 2 टेस्ट अपने, एक तो फाउंडर मार्केट फिट टेस्ट एंड दूसरा द टेल विंड टेस्ट। सो अगर ये 6 पॉइंट तेरे को क्लैरिटी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू कैन स्टार्ट विद दिस आइडिया, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बट देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो अपन डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये 6 फाउंडेशन है, ये सही होना चाहिए। बट सर एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ, आप सीए प्रैक्टिस कर रहे थे, यू वर इन ईवाई, वेरी कंफर्टेबल प्रैक्टिस, तो फिर आपने ये एकाग्र क्यों स्टार्ट किया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस? तो एक तो क्या होता है ना कि ओके, देयर आर 2 आंसर्स फॉर दिस।
The first one was that I always wanted to start a business of my own. तो कहीं ना कहीं वो था मेरे मन में कि भाई इवन तो मैं सीए कर रहा हूँ, मेरा मोटिव है कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ. बट यस, लीविंग EY वाज अ टफ कॉल फॉर मी बिकॉज ये जो आइडिया था, दिस आइडिया रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी, टीम एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस. क्योंकि हम जो बनाना चाह रहे हैं ये फ्यूचर होने वाला है ऑफ इंडियन बिजनेस. This is not just for business owners, it is for chartered accountants and everyone. तो हमारा मोटिव काफी क्लियर था जब हमें ये आइडिया आया कि हमें इसी पे काम करना है. क्योंकि होता क्या है कि अक्सर अपन 2-3 चीजें एक साथ करते हैं थिंकिंग दैट कि हो जाएगा, बट वो नहीं होता. तो दैट इज वाई जब हमने ये शुरू करा तो हमने ये सोचा था कि करेंगे अपन यही चीज, भले इसको समय लगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस, ट्राई टू रीच टू अ सॉल्यूशन जो असली में इसको सॉल्व करता हो. एंड दैट वाज द मोटिव बिहाइंड लीविंग द पास्ट एंड देन कमिंग इनटू इट फुल्ली. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था सार्थक आहूजा का. उसमें वो क्या बोलते हैं कि मारवाड़ी लोग के बच्चे लोग जो बिजनेस करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहता है. बिकॉज वो लोग है ना 3 साल देते हैं उनको कि 3 साल में आप अगर बिजनेस नहीं कर पाओ तो फिर आप कुछ और करना. तो एनी आइडिया विल टेक एटलीस्ट 3 years टाइम. एंड ये 3 साल का मतलब है कि ये नहीं कि मैं कुछ साइड में भी कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको इनकम कमाना पड़ेगा, बट 3 साल आपको इसको देना पड़ेगा. दिस शुड बी योर प्राइमरी मोटिव. And if it doesn't work, then you need to analyze कि what went wrong. Should I continue further or leave it at that point? तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे. बट हाँ, आई फील दैट अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल तो आप उसको दो अपने पूरे. Understood. Yes. So guys, this was all about this episode. So आप भी अपना बिजनेस आइडिया कमेंट कर सकते हो. हम नेक्स्ट वीडियो में टॉप 5 आइडियाज को लेके उसको एनालाइज करके उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. Yes guys, तो this is just the start. हम आपके साथ रहेंगे from starting a business, thinking about it to launching it. तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए. And most importantly, we need some helps from you. पहला, did you really like this video? दूसरा, इफ यू थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स जो हम जोड़ सकते हैं, जो फाउंडर्स को बिजनेस शुरू करते समय सोचना चाहिए, तो आप प्लीज हमें बताइए, तो हम उसको भी कवर करेंगे हमारे वीडियो में. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉलो एंड सब्सक्राइब अस बिकॉज दिस जर्नी इज वेरी लॉन्ग. वी आर नॉट जस्ट डिकोडिंग बिजनेस, वी आर डिकोडिंग बिग विद एकाग्र. सो बी विद अस. थैंक यू सो मच. एक चाय हो जाए. Let's go.